हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या प्रूव करेंगे कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। कि जो हमारे पास यूनियन होती है टू सब ग्रुप्स की, वो भी सब ग्रुप ही होगी जब वन क्या हो, कंटेन हो अदर के अंदर। मतलब सबसे पहले हमें दो सब ग्रुप लेने होंगे। लेट अस से H1 और H2 हमारे पास टू सब ग्रुप्स हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो H1 यूनियन H2 है वो क्या है, सब ग्रुप है जब हमारे पास वन इज कंटेन हो अदर के अंदर। मतलब या तो H1 इज कंटेन इन H2 हो, या फिर क्या हो, H2 इज कंटेन इन H1। H1 इज कंटेन इन H2 और H2 इज कंटेन इन H1। एक पार्ट में तो हमें ये करना है कि H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप मान के चलना है और प्रूव कर देना है वन इज कंटेन इन अदर। और कन्वर्सली में फिर क्या करना है कि हमें क्या लेके चलना है कि वन इज कंटेन इन अदर और H1 यूनियन H2 को क्या दिखा देना है, सब ग्रुप दिखा देना है। पहले हम कोई सा भी पार्ट कर लेते हैं इसमें से। तो हम पहले ये कर लेते हैं कि ये मान के गिवन मान कर चलते हैं कि वन इज कंटेन इन अदर और प्रूव कर देंगे कि जो H1 यूनियन H2 है वो क्या है, सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हम दो सब ग्रुप मानते हैं, लेट H1 एंड H2। लेट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ G। टू सब ग्रुप ऑफ G। ग्रुप G के दो सब ग्रुप हैं H1 और H2। और अब हम फर्स्ट पार्ट में क्या लेकर चल रहे हैं कि वन इज कंटेन इन अदर। तो मतलब आइदर H1 इज कंटेन इन H2 और या फिर H2 इज कंटेन इन H1। और प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। तो इसे प्रूव करने के लिए अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, मतलब इफ H1 इज कंटेन इन H2, तो हमारे पास क्या होगा, इफ H1 इज कंटेन इन H2 देन जो H1 यूनियन H2 होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्या इसकी वैल्यू H2 नहीं आ जाएगी। अगर H1 H2 के अंदर कंटेन हो, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट H1 का H2 के अंदर हो, तो उसकी यूनियन क्या आ जाएगी हमारे पास, H1 यूनियन H2 की। क्या H2 आ जाएगी, क्योंकि H1 के एलिमेंट भी H2 के अंदर ही है। यहाँ से H1 यूनियन H2 की वैल्यू क्या आ गई, H2 आ गई। अगर आपके पास अगर H2 कंटेन हो H1 के अंदर देन तो क्या H1 यूनियन H2 की वैल्यू H1 आ जाएगी, क्योंकि अब H2 किसके अंदर कंटेन है, H1 के अंदर। तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसके अंदर कंटेन होगा वो इसकी यूनियन की वैल्यू आ जाएगी। नाउ H1 और H2 आपने क्या मानने हुए हैं शुरू में कि दो सब ग्रुप्स हैं H1 और H2। तो अगर H1 भी सब ग्रुप है H2 भी सब ग्रुप है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो H1 यूनियन H2 है वो भी क्या है, इज सब ग्रुप ऑफ G। H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि हम क्या लेके चले थे कि जो वन इज कंटेन इन अदर, दैट मीन्स H1 इज कंटेन इन H2 और H2 इज कंटेन इन H1, और प्रूव कर दिया H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। अब कन्वर्सली हम क्या लेके चलेंगे, H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G और प्रूव क्या करेंगे, वन इज कंटेन इन अदर। मतलब H1 इज कंटेन इन H2 या फिर H2 इज कंटेन इन H1। तो अब कन्वर्सली पार्ट लिखते हैं इसका। Conversely suppose that H1 union H2 is subgroup of G, is subgroup of G. We have to show that one is contained in other। मतलब H1 is contained in H2 या
H2 इज कंटेन इन H1। हमें ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं सपोज इफ पॉसिबल कि जो ये H1 है ये H2 के अंदर कंटेन नहीं है और जो H2 है इज नॉट कंटेन इन H1। ये हमने मान लिया कि जो H1 है वो H2 के अंदर कंटेन नहीं है और H2 H1 के अंदर कंटेन नहीं है, और हम अपनी इस बात को गलत प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि जो H1 है वो कंटेन इन H2 और H2 इज कंटेन इन H1। बाद में हम कॉन्ट्रडिक्शन निकालेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। When H1 इज नॉट कंटेन इन H2, अगर H1 H2 के अंदर कंटेन नहीं हो तो क्या होगा, इसमें के अंदर से एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो क्या होगा, इसके अंदर H2 के अंदर नहीं जाएगा। तो लेट अस से वो एलिमेंट ले लेते हैं A, कि A बिलोंग्स टू H1 के लिए सच दैट A होगा जो वो H2 से बिलोंग्स नहीं करेगा। मतलब अगर H1 इज नॉट कंटेन इन H2 हो तो H1 से एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो H2 के अंदर नहीं होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो उसके अंदर कंटेन नहीं हुआ। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनियन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि जो A मिलेगा वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, H1 यूनियन H2 से। A किससे बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से, क्योंकि वो H1 से बिलोंग कर रहा है तो वो उसकी यूनियन में लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास क्या हो H2 इज नॉट कंटेन इन H1, तो कोई ऐसा एलिमेंट लेट अस से B H2 से जरूर बिलोंग्स करेगा सच दैट जो B होगा वो किस में नहीं होगा, H1 में नहीं होगा। अगर वो B H1 में H2 में बिलोंग कर रहा है और H1 में नहीं, तो यहाँ से क्या ही B होगा जो वो इसकी यूनियन में तो लिखा जा सकता है, क्योंकि यूनियन के अंदर तो हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, इंटरसेक्शन में तो कॉमन पार्ट आता है ना, इसके अंदर हम इसको यूनियन के अंदर तो लिख सकते हैं इसको। अगर ये A इसके अंदर भी है यूनियन के अंदर H1 यूनियन H2 के अंदर, B H1 यूनियन H2 में है, तो क्या A B दो एलिमेंट H1 यूनियन H2 में चले गए। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो A और B होगा वो किससे बिलोंग्स करेंगे, बिलोंग्स टू A B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं A B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। और हमारे पास H1 यूनियन H2 क्या दिया हुआ है, हमने क्या लेकर चले थे गिवन कि जो H1 यूनियन H2 है वो सब ग्रुप ऑफ G है। सिंस जो H1 यूनियन H2 है इज सब ग्रुप ऑफ G, इज सब ग्रुप ऑफ G। अगर सब ग्रुप है तो डेट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा H1 यूनियन H2। तो यहाँ से A B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 के लिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो A B होगा वो H1 यूनियन H2 से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि सब ग्रुप के लिए वो इटसेल्फ ग्रुप भी होता है। और यहाँ से क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसको हम इस तरह क्या लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, अगर A B H1 के अंदर भी है और A B अगर H1 यूनियन H2 से बिलोंग करता है तो A B हमारे पास H1 के अंदर भी हो सकता है, A B बिलोंग्स टू H2 भी हो सकता है। तो हम यहाँ से दो केसेस लेके चलेंगे कि A B बिलोंग्स टू H1 और सेकंड केस की व्हेन A B बिलोंग्स टू H2। तो फर्स्ट केस लिखते हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। फर्स्ट केस लेते हैं कि व्हेन जो हमारे पास A B है वो अगर H1 से बिलोंग करे, अगर A B H1 से बिलोंग्स करे और H1 हमारे पास क्या है, H1 क्या है, सब ग्रुप है। तो जो A है हमारे पास वो कहाँ से बिलोंग्स करता है, H1 से बिलोंग करता है। अगर H1 सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो H1 है वो क्या है, H1 इज सब ग्रुप, H1 क्या है, सब ग्रुप है ऑफ G का। तो A इनवर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब A इनवर्स जो होगा ये किससे बिलोंग्स करेगा, हमारे पास H1 से ही बिलोंग्स करेगा। अब ये हमारे पास A B बिलोंग्स टू H1 और A इनवर्स बिलोंग्स टू H1। तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं, A इनवर्स A B बिलोंग्स टू H1।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये दो एलिमेंट क्या हो गए, H1 से बिलोंग कर गए, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये इनका जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिख दिया हमने इसको ऐसे। यहाँ से इसकी वैल्यू तो होती है आइडेंटिटी, ओके, आइडेंटिटी हो गई, और ये आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट करते हैं एलिमेंट के साथ, हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो B है वो बिलोंग्स कर गया H1 से। लेकिन यहाँ से क्या आ गया आपको, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास B है वो H1 से बिलोंग्स नहीं करता, हमने यहाँ लिखा था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो H2 इज नॉट कंटेन इन H1 हमने माना था, वो हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब जो H2 होगा इज कंटेन इन H1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ से क्या होगा, जो H2 होगा, हेंस H2 इज कंटेन इन H1। ओके, ये हमने दिखा दिया यहाँ से। अगर हमारे पास वैन अगर ए बी हमारे पास H2 से बिलोंग करे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास H2 के अंदर क्या है, B बिलोंग्स करता है, तो B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो H2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो अगर A B बिलोंग्स टू H2 और B इनवर्स बिलोंग्स टू H2 है, तो क्या A B इनवर्स भी हमारे पास H2 से ही बिलोंग्स करेगा। ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के साथ A है तो हमें A ही मिल जाएगा, तो A बिलोंग्स टू H2 आ गया। अगर A H2 से बिलोंग्स कर गया, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमने माना था H1 इज कंटेन इन H2, ये हमारी बात गलत हो जाती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस H1 इज कंटेन इन H2। हमने दोनों बातों को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि या तो H2 कंटेन होगा H1 में, या H1 कंटेन होगा H2 में। और हम लेकर क्या चले थे गिवन कि H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। तो हमने इस तरह से फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि जब हमारे पास H1 इज कंटेन इन H2 हो, तो हमने क्या दिखाया, H1 इज कंटेन इन H2 और H2 इज कंटेन इन H1 हो, तो H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप होगा। और कन्वर्सली पार्ट में हम लेकर चले कि H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G, और हमने प्रूव कर दिया कि 1 इज कंटेन इन अदर, मतलब या तो H1 इज कंटेन इन H2 या H2 इज कंटेन इन H1। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होता है जब इफ एंड ओनली इफ 1 इज कंटेन इन अदर। अब हम क्या एक एग्जांपल की हेल्प से ये प्रूव करते हैं कि जो यूनियन होती है 2 सब ग्रुप्स की, वो जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप ही हो। तो चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, शो बाय एन एग्जांपल दैट यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरी ए सब ग्रुप, कि जो यूनियन है 2 सब ग्रुप्स की, वो जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप ही हो। ये एक हम एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करेंगे। सबसे पहले एक ग्रुप लेते हैं, लेट G be an additive group, G be an additive group of integers, G हमने एक एडिटिव ग्रुप लिया इंटीजर्स का। 2 सब ग्रुप लेते हैं, H1 है जो हमारे पास, वो क्या है 2z, मतलब H1 को हमने 2z लिया, इंटीजर्स का मल्टीपल ऑफ 2, सेट ऑफ इंटीजर्स है H1 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2। तो ये किस तरह लिखा जाएगा, यहाँ पर -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड सो। ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गए ना इंटीजर्स। H2 सेट है इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 3, ये किस तरह लिखा जाएगा, -9 -6 -3 मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे तो 0 3 6 9 एंड सो। तो अगर H1 यूनियन H2 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, तो क्या आएगा हमारे पास -9 -6 -4 -3 -2 0 2 3
4, 6, 9 एंड सो। ये हमारे पास H1 यूनियन H2 आ गया। अगर हम अब इसमें से दो एलिमेंट उठाते हैं 2 और 3 जो H1 यूनियन H2 से बिलोंग्स करते हैं, H1 यूनियन H2 से हमने 2 और 3 को लिया, ठीक है। अगर हम ग्रुप जो हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन है वो जब इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। क्या 5 H1 यूनियन H2 से बिलोंग्स कर रहा है? क्या 5 H1 यूनियन H2 में है? नहीं है, मतलब 5 बिलोंग्स नहीं करता H1 यूनियन H2 से। तो क्या यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी आपको ऑपरेशन एडिशन दिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो H1 यूनियन H2 क्या नहीं होगा? सब ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरह से हमने दिखाया कि जो H1 यूनियन H2 है वो जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो, मतलब यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी ए सब ग्रुप। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया और हमने देखा कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स होता है इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। उस केस में तो क्या होता है हमारे पास जो यूनियन होता है टू सब ग्रुप्स का वो क्या होता है? सब ग्रुप होता है। लेकिन हमने एक एग्जांपल की हेल्प से ये भी हमने प्रूव किया कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप होगा, लेकिन उस कंडीशन पे होगा जब वन इज कंटेन इन अदर हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।